नमस्कार सभी मीन राशि के दोस्तों, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन। इस महीने में अगस्त में आपको मिलेगा बड़ा ज़बरदस्त लाभ और इस ज़बरदस्त लाभ को देने में खुद आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति का एक बहुत बड़ा रोल रहेगा। बाकी के ग्रह तो नॉर्मल से ही हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल तो नहीं है, मतलब मिला जुला सा रहने वाला है। फर्स्ट 15 डेज़ मुझे आपके लिए काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। बाद के कुछ आखिरी के 10 दिन भी मुझे आपके लिए अच्छे नज़र आ रहे हैं। उनमें आपके लिए कोई और ग्रह सपोर्ट करेगा। स्टार्टिंग के 15 डेज़ में कोई दूसरा ग्रह है जो आपको सपोर्ट करेगा, यानी कि ग्रहों का तो ऐसे ये संचार है, चलता रहता है। कभी कोई ग्रह बचाता है, कभी कोई हानि पहुंचाता है। मीन राशि के जो स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, उनका सबसे बड़ा महत्व रहेगा कि आखिर वो खुद कैसी सिचुएशन में है। आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। बताना ये चाहता हूँ कि मैं बॉम्बे आ रहा हूँ 27 जुलाई से 31 जुलाई तक। अगर आप कुंडली बनवाना दिखवाना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। पूजा पाठ रत्नों के लिए, रुद्राभिषेक के लिए और अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष लेने के लिए भी, क्योंकि भोले बाबा का महीना है, सावन का महीना है, बड़ा अच्छा महीना होता है। इस महीने में अभिषेक कराने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। भोले बाबा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है, उनकी विशेष कृपा बनी रहती है। अगर आपका शनि, राहु, केतु ये सब कुंडली में ख़राब चल रहे हैं, पीड़ित अवस्था में, अच्छे नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में आप ये अभिषेक करा सकते हैं। नवग्रह शांति करा सकते हैं, ग्रहों का आशीष प्रदान होगा आपको। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ सबसे पहले आपके इस प्रथम भाव की। देख रहे हैं ना, जहाँ 12 नंबर लिखा है, ये है प्रथम भाव और 12 नंबर मतलब मीन राशि, और इस मीन राशि के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति। अब आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति पैसे के घर में बैठे हैं, धन के घर में बैठे हैं, कैसा फल देंगे? इस घर में बैठ करके ये आपके धन धान्य के लिए, आपके व्यक्तित्व के लिए, आपकी भाषा शैली के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। और नए लोग इस महीने कुछ आपके सर्कल में जोड़ेंगे, ऐसा आपकी पत्री कह रही है। यानी कि आपका आवागमन इस महीने कुछ अच्छे लोगों के साथ में बनेगा, कुछ नए लोगों के माध्यम से आपको कुछ काम भी मिलेगा, ऐसा आपकी पत्री कहती है। प्रभावशाली महीना रहेगा, पर एक पार्श्विक दोष का प्रभाव भी रहेगा, और ये पार्श्विक दोष का प्रभाव आपके जीवन में 18 तारीख तक चलेगा, अगस्त तक। अब जब भी कुंडली में पार्श्विक दोष बन जाता है तो 4 चीज़ें विशेष रूप से प्रभावित हो जाती हैं। एक तो दाम्पत्य जीवन, आपका कैरियर, आपकी सुख सुविधाएँ और कुछ मान सम्मान में कमी आना। तो एक प्रकार से इस पार्श्विक दोष के कारण आपको दिक्कत है। इसके लिए आप एक अपनी पूजा करा सकते हैं ग्रहों की शांति हेतु। इससे आपके शरीर की, बुद्धि की, ग्रहों की, आत्मा की, आपके विचारों की, सबकी शुद्धि हो जाएगी, ग्रहों की प्रसन्नता हो जाएगी। तो ये काम ज़रूर कर लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ विषय को आगे बढ़ाते हुए कि आखिर आपके लिए धन कैसा रहेगा। तो धन की जिम्मेदारी है मंगल ग्रह के पास, और मंगल तो स्वयं 18 तारीख तक छठे भाव में बैठे हैं, और छठा भाव होता है रोग, चोट, शत्रु, बाधा का, पुलिस केस, मुकदमे का। अब इस घर में मंगल रहेंगे तो अच्छा फल नहीं दे पाएंगे। इस घर से निकल जाएंगे जब 18 तारीख को, तो फिर आपको कुछ रिजल्ट देंगे, और वो भी जीवन साथी और व्यापारिक पार्टनर के माध्यम से आपको आर्थिक रूप से सपोर्ट मिलेगा, ऐसा पत्री कहती है। और जो आप अभी परेशानी में ज़्यादा चल रहे थे धन धान्य को लेकर के, उसमें कुछ रिलीफ मिलेगा 18 तारीख के बाद। पर पहले 18 दिन धन का अपव्यय होगा, धन की हानि का एक प्रबल योग आपके जन्म कुंडली के अंदर बना हुआ है। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ नेक्स्ट नंबर पर कि आखिर पारिवारिक सहयोग कैसा रहेगा। तो इस घर में राहु बैठे हैं, इस घर का स्वामी भी कमज़ोर है पहले 18 दिनों तक, तो परिवार में भी कलह, कलेश, तनाव की स्थिति बराबर बनी रहेगी, ऐसा आपकी जन्म पत्रिका कहती है। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ आपके छोटे भाई बहन, मित्रगण, सगे संबंधी, इस घर की सिचुएशन क्या रहेगी। तो इस घर का स्वामित्व आ जाता है शुक्र ग्रह के पास, और शुक्रदेव इस पूरे महीने लगभग 7 अगस्त से 7 तारीख से पहले तो ये ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, पर 7 के बाद ये थोड़े ठीक हो जाएंगे। तो 7 तारीख के बाद आपका जो माइंड है वो थोड़ा रोमांटिक किस्म का हो जाएगा,
आपका घूमने फिरने का मन करेगा, ऐसा मन करेगा कि आप कहीं जाएं, आउटिंग पर जाएं। ऐसा कुछ मन हो तो बिल्कुल विचार आप बना सकते हैं। इसके अलावा आपको अपने किसी विशेष प्रिय व्यक्ति के द्वारा सहयोग प्राप्त होगा, ऐसा भी आपकी जन्म पत्रिका में ग्रह गोचर बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये आपकी ग्रह स्थिति कहती है। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा विषय को आगे बढ़ाते हुए सुख सुविधाओं की। अब देखिए, बुध कमज़ोर है, छठे भाव में है, उसी के पास सुख है। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया था कि सुख सुविधाओं को लेकर के कमी रहेगी, ज़रूरतें उतनी नहीं पूरी हो पाएंगी, कम में काम गुजारा चलाना पड़ेगा, काम चलाना पड़ेगा, ऐसे ग्रह गोचर बनेंगे। माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उनके स्वास्थ्य पर संकट नज़र आ रहा है। ये मैं आपको विशेष रूप से कहना चाहता हूँ। यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान रखिए, आप थोड़ा केयरफुली रहिए, ये मैं आपसे कहूँगा। और साथ में कोई बड़े धन के लेन देन या कोई बड़े प्रॉपर्टी से रिलेटेड लेन देन आप अभी मत करिएगा, ये मैं आपसे कहूँगा। अब बात करते हैं आपके एजुकेशन की और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की। तो इस घर के अंदर पहले 15 दिनों तक सूर्य देव का गोचर है, तो सपोर्ट कर रहे हैं। पहले 15 दिनों में कोई इंटरव्यू है, सफल हो जाओगे। धन लाभ अकस्मात अगर उम्मीद लगाए बैठे हो तो नहीं होगा, ऐसा पत्री कहती है, क्योंकि धन की स्थिति तो वैसे भी डामाडोल है इस महीने आपकी। और इसके अलावा पेट खराब रहेगा, आँख और हड्डियाँ और हृदय से संबंधित रोग आपकी चिंता का कारण बनेंगे। शत्रुओं की बात करूं तो आपको बिल्कुल हिदायत देना चाहूँगा कि आपको सावधान रहना है, उनसे आपको कष्ट है। पहले 20 दिनों तक विशेष सावधानी आपको बरतनी चाहिए, अन्यथा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, बड़ी हानि आपको उठानी पड़ सकती है। यदि बात करी जाए आपके दाम्पत्य जीवन की, तो उसमें भी कलह कलेश रहेगा और बुध देव 23 तारीख को वक्री हो जाएंगे। तो 23 अगस्त से मंथ एंड तक विशेष रूप से तनाव रहेगा, परेशानी रहेगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। यानी कि आपको अब ध्यान रखना है, आपको थोड़ा केयरफुली रहना है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अगर बात करी जाए आपके भाग्य की, तो भाग्य स्थान का स्वामी आपका मंगल बनता है। मंगल केंद्र में आ जाएगा 18 तारीख को। तो फिर जो लोग सेना पुलिस में हैं या जो लोग इंजीनियरिंग में हैं या इंजीनियरिंग के किसी भी सेक्टर में हैं, आपको लाभ मिलेगा, विशेष सफलता मिलेगी, ये आपकी कुंडली कहती है। यानी कि अग्नि तत्व प्रधान जो भी लोग कार्य करते हैं उनके लिए ग्रह गोचर पॉजिटिव बनता हुआ नज़र आ रहा है। यदि बात करी जाए सरकारी नौकरी से संबंधित, तो इस घर की जिम्मेदारी बुध के देवगुरु बृहस्पति के पास है, वो पैसे पर बैठे हैं, तो उन्होंने इस घर को संभाला हुआ है। तो आर्थिक रूप से सही रहेगा, वो भी सरकारी नौकरी वालों के लिए और प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए। व्यापारियों के लिए उतना अच्छा नहीं है, पर सरकारी नौकरी वालों के लिए ठीक रहेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। कोई फाइल वगैरह आप लगा सकते हैं प्रमोशन ट्रांसफ़र से रिलेटेड। ये है आपका फल। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत लेना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।